दोस्तों, क्या चल रहा दुनिया के अंदर देख रहे। अब चाइना भी अमेरिका को धमकी दे रहा। अभी चाइना के जो रक्षा मंत्री थे ना, इन्होंने ट्रम्प प्रशासन और जो अमेरिकी नौसेना है ना, इनको संदेश भेजा कि देखो, हमारा जो ईरान से बहुत पुराना एग्रीमेंट है, समझौता है, हमारा बहुत पुराना व्यापार है। अगर इसके बीच में तुमने अगर बोले कुछ, तो हमारी तरफ से खुली चेतावनी दे रहे हम तुमको कि हमारे आंतरिक मामले में कुछ नहीं बोलने का। और उसके बाद ये भी बोला उन्होंने कि हम जो ईरान के साथ में समझौता हुआ, जो भी एग्रीमेंट हुआ, जो भी व्यापार हुआ, हम इसका सम्मान करते और इसका पालन करते। और हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में चाइनीज टैंकर ऐसे ही बेचते रहेंगे। और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा। ये कौन बोल रहा? ये चाइना का जो रक्षा मंत्रालय है ना, उसके तरफ से बयान जारी किया गया दोस्तों। फिर क्या था, अमेरिका ने अपनी औकात बताया और अमेरिका ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पहले जो रास्ता ब्लॉक किया है ना, वहाँ पे नाकाबंदी लगाई है अमेरिका ने। यानी अमेरिकी नौसेना वहाँ पर खड़ी है। यानी कोई भी टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जा रहा तो उसको पहले अमेरिका पकड़ रहा कि चल भाई, तूने टोल टैक्स लाया क्या? तो टैक्स तो देगा जब भी आगे बढ़ेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाएगा। और उधर ईरान भी खड़ा है कि तुमको टैक्स तो देना पड़ेगा, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेंगे तुम। तो जो अमेरिका की नौसेना खड़ी थी, तो उन्होंने जो चाइनीज़ टैंकर आगे बढ़ रहा था उसको रोका, उसको नोटिफिकेशन जारी करके, और जो भी उनका माइक तो उस पर चिल्लाकर जो चाइनीज़ टैंकर था उसको रोका गया कि पीछे हटो, नहीं तो हम हमला कर देंगे। जिसके बाद अब देख सकते दोस्तों कि चाइना के टैंकर को अमेरिका ने रोका। अब चाइना भड़क सकता, चाइना आग बगोला हो सकता और एक्शन ले सकता अमेरिका के ऊपर। मैं तो यही बोलूँगा, चाइना चुनौती मत दो, डायरेक्ट छेद डालो पकड़ के अमेरिका को। कि अगर अमेरिका ऐसा होशियारी कर रहा, गलती में आ रहा ना, पकड़ के मारो उसको समंदर में डुबा डुबा के, समझ रहा। और चाइना से मेरी यही गुजारिश है कि चाइना बड़े बड़े हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जितनी भी मिसाइल और बड़े बड़े फाइटर जेट ईरान को दे। और जो ईरान का हथियारों का स्टॉक है ना, वो फुल कर दे। और ईरान को इंटेलिजेंस जानकारी दे कि फला फला जगह पे ना अमेरिका का बेस है भाई, वहाँ पे बड़े बड़े हथियार आए ले, तो जाके तू हमला कर दे। हाँ, अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे अभी ईरान पे हमला करने के वास्ते। ऐसी इंटेलिजेंस जानकारी चाइना ईरान को दे और ईरान बड़े बड़े हमले करके इनको तबाह करे। क्योंकि चाइना का भी तो नुकसान हो रहा ना, उसका टैंकर अमेरिका पकड़ ले रहा रास्ते में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पहले, है ना। तो फिर चाइना का कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा। हाँ, जो चाइना का टैंकर कहाँ से निकला था? दुबई से 2.5 लाख पर बैरल इथेनॉल लेकर दुबई के पोर्ट से निकला बेचारा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पहले जो अमेरिका की नाकाबंदी थी, वहाँ पर उसको रोक लिया गया अमेरिका के द्वारा कि तुम जो चाइनीज़ टैंकर है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब ये अमेरिका है ना, जंग बढ़ाने वाला काम कर रहा है। मतलब चाइना को भी घसीटने की कोशिश कर रहा है इस जंग में। पहले नेटो को घसीटने की कोशिश करा अमेरिका ने, उसके बाद यूरोप के जो देश हैं उनको घसीटने की कोशिश करा कि तुम लोग भी आ जाओ, एक साथ मिलके ईरान पर हमला करते। और उन्होंने देख लिया कि डियागो गार्सिया जो बर्तानिया का आइलैंड है, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर भी ईरान ने मिसाइल दाग के यूरोप और नेटो के अंदर खलबली मचा दिया कि देखो, बर्तानिया का जो बेस है ना डियागो गार्सिया, वहाँ तक हमारे पास में मिसाइलें है जो इतनी लंबी रेंज की है कि हम वहाँ पे भी हमारी मिसाइलें पहुँचा सकते। तो तुम यूरोप के देश, तो तुमको तो चेतना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ईरान ने जाहिर करके बताया दोस्तों। और ये जो ट्रम्प है, ट्रम्प डील भी नहीं चाहता, ना नेतन्याहू डील चाहता। बस ये लोग 21 घंटा वो जेडी वेंस को भेजे, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको भेजे इस्लामाबाद के अंदर। बेचारा बिरयानी खाया, चाय पानी करा 21 घंटे। क्या मालूम क्या बातचीत हुई होंगी। नेतन्याहू ने बीच में फ़ोन करके सब पूरी डील को फेल कर दिया। और वो उठ के आया वहाँ से बिरयानी खा के और बोल दिया कि डील फेल होगी।
फिर क्या था दोस्तों, इधर दोनों तरफ से तैयारी चालू है। ईरान भी तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी तैयारी कर रहा है और इसराइल भी। इसराइल तो चाहता था कि जंग लंबी चले, क्योंकि इसराइल सीज फायर नहीं चाहता। पूरे मिडल ईस्ट पे इसराइल हमले कर रहा, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इंटरनेशनल कानून उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबको जेब में लेके घूमता है इसराइल। हाँ, आम सिविलियंस के ऊपर बमबारी करता है। ये इसराइल की दोस्तों औकात है, सबको समझना चाहिए। समझ गए? पर जितने मुस्लिम देश है ना, इसराइल का पिछवाड़ा चाटते, इसराइल की गुलामी करते, इसराइल को अपना बाप बना के बैठे ले, तो इसराइल कब नक्शे से गायब होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि दूसरों की कब्जाइली ज़मीन पे इसराइल बसेला है, ये तो सब मालूम है दुनिया वालों को, और दुनिया सब जानती दोस्तों। ये थी आज की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। कैसी लगी आपको? अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।